गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम चाल के बारे में पढ़ रहे थे और चाल के प्रकार हमने स्टार्ट किए थे। फर्स्ट तो जो चाल का प्रकार था, एक समान चाल, समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करना एक समान चाल कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था इस डायग्राम से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो समय का अंतराल कितना है? 1 सेकंड, 1 सेकंड और 1 सेकंड। और यहाँ पर दूरी कितनी तय कर रहा है? 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो दूरी का अंतराल कितना है? 10 मीटर, 10 मीटर और 10 मीटर। तो समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करना क्या कहलाता है? एक समान चाल। अब दूसरा प्रकार देखो, असमान चाल। असमान चाल या परिवर्तित चाल। परिवर्तित चाल, परिवर्तित चाल। परिभाषा देखो, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना, असमान दूरी तय करना। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना असमान चाल कहलाता है। असमान चाल कहलाता है। देखो, ये वही बिंदु, ये A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। अब वही टाइम की बात करते हैं तो 0, 1, 2 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3। तो समय का जो अंतराल है 0 और A के बीच में समय का अंतराल 1 सेकंड का, और B और C के बीच में समय का अंतराल 1 सेकंड, और C और D के बीच में समय का अंतराल है 1 सेकंड, ठीक है। A से B तक 1 सेकंड में दूरी तय करता है 10 मीटर। B और C के बीच या C तक पहुंचते पहुंचते दूरी कितनी तय करता है? 35 मीटर। और यहाँ पर दूरी तय करता है 100 मीटर। तो अब आप देखो, 1 सेकंड में दूरी कितनी कवर कर रहा है? 10 मीटर। A और B के बीच में दूरी का डिफरेंस कितना है? 10। B और C के बीच में दूरी का डिफरेंस कितना है? 25 मीटर। और C और D के बीच में दूरी का डिफरेंस कितना है? 65 मीटर। तो समय का अंतराल तो समान है, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। AB के बीच में 1 सेकंड, BC के बीच में 1 सेकंड और CD के बीच में 1 सेकंड। तो समय का अंतराल तो समान है, समान समय अंतराल में। अब दूरी का जो अंतराल है, AB के बीच में 10, BC के बीच में 25 और CD के बीच में 65। तो 1 सेकंड में पहले दूरी तय करता है 10 मीटर, फिर 1 सेकंड में 25 मीटर, फिर 1 सेकंड में 65 मीटर। तो अलग अलग दूरियां तय करता है। तो जाहिर सी बात है, असमान दूरी तय करता है तो चाल कौन सी होगी? असमान चाल। तो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना असमान चाल कहलाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं। तीसरा प्रकार क्या है? देखिए, तीसरा हमारा प्रकार है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। तो यहां नाम से आपको पता चल रहा है तात्क्षणिक, क्षणिक का मतलब है किसी क्षण पर। तो यहां पे इसकी जो डेफिनेशन होगी, किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर ज्ञात किया गया चाल का मान, किसी कण का, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, किसी कण का निश्चित समय पर, किसी कण का
या किसी वस्तु का या किसी कण का भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु का निश्चित समय पर किसी वस्तु का निश्चित समय पर ज्ञात किया गया चाल का मान तात्क्षणिक चाल कहलाता है। तात्क्षणिक चाल कहलाता है। किसी फिक्स टाइम पे या किसी निश्चित समय पे किसी वस्तु या किसी कण का ज्ञात किया गया चाल का मान तात्क्षणिक चाल कहलाता है। जैसे देखो ये हमारे पास है ए और बी, ठीक है, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो है हमारे पास x मान लेते हैं, ठीक है, और इसको ए और बी को ए से बी तक जाने में टाइम लगता है t। अब यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अल्प दूरी की बात करें, अल्प डिस्टेंस की बात करें, थोड़ी सी दूरी की बात करें, मान लेते हैं ये थोड़ी सी दूरी हम ले रहे हैं, तो ये थोड़ी सी जो दूरी होगी उसका मान क्या होगा dx, मतलब थोड़ी सी दूरी हमें लेनी है, अल्प लेनी है, तो उसको हम dx ले सकते हैं, थोड़ी सी दूरी dx। तो थोड़ी सी दूरी को हम पार करने में टाइम भी थोड़ा सा समय लगेगा, समय भी कितना लगेगा, कम ही लगेगा, थोड़ा सा लगेगा dt, ठीक है। तो चाल को हम किससे शो करते हैं, चाल को हम v से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे v। तो हम अल्प दूरी की बात कर रहे हैं, तो अल्प दूरी क्या है dx, तो दूरी की जगह हम लिख देंगे dx। तो अल्प दूरी को पार करने में भी समय लगेगा, वो भी अल्प लगेगा, वो लगेगा dt, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी dt। तो तात्क्षणिक चाल का फॉर्मूला जो हो जाएगा v dx/dt, ठीक है। मतलब किसी फिक्स समय पर ज्ञात किए गए चाल का मान तात्क्षणिक चाल कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, ए से बी तक जाने में 60 सेकंड का समय लगता है या 1 मिनट का समय लगता है। तो आपसे क्वेश्चन में से पूछ ले 19वें सेकंड में चाल का मान क्या होगा, 41वें सेकंड में चाल का मान क्या होगा, तो हम इसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। जब क्वेश्चन आएंगे तो आप समझ जाओगे कि हमें किस तरह से इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास तात्क्षणिक चाल का मान। इसके बाद चौथा जो प्रकार है उसके बारे में हम बात करते हैं। चौथा प्रकार है औसत चाल। औसत चाल नंबर 4, औसत चाल, एवरेज स्पीड। किसी वस्तु या किसी कण, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय का अनुपात, वस्तु द्वारा लिए गए कुल समय का अनुपात औसत चाल के बराबर होता है। औसत चाल के बराबर होता है या औसत चाल कहलाता है।
फॉर्मूला हमारे पास है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो सिंपल सी परिभाषा आपको लिखनी है, औसत चाल इज इक्वल टू औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल हमारे पास क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लिए गए कुल समय का अनुपात औसत चाल के बराबर होता है या औसत चाल कहलाता है। तो हमारे पास जो है औसत चाल की जो परिभाषा है हम इस तरह से लिख सकते हैं, औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटा कुल समय। आगे हम लिख सकते हैं चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं चाल को, क्योंकि v से प्रदर्शित करते हैं तो हमारे पास देखो बिंदु a से बिंदु b के बीच की कुल दूरी कितनी है x, और इसको समय कितना लग रहा है t, तो हम यहाँ ले सकते हैं x अपॉन t। तो यहाँ हम ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। और आगे हम लिख सकते हैं चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, चाल को v से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ये वैसे आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।